थर्ड यूनिट हमारी चल रही है विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, चैप्टर नंबर 7 का कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, बायो सावर्ट का नियम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग हम करेंगे। और इसमें जो पहला अनुप्रयोग दिया हुआ है वो है सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। यानी कि हमें पता है कि धारावाही चालक तार है तो उसके कारण है उसके बाहर सभी बिंदुओं के ऊपर, उसके बाहर सभी ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है और सीधा धारावाही चालक तार है हमारे पास में। क्योंकि ये बात ओरस्टेड ने बताई थी कि जो धारावाही चालक तार होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसके लिए फॉर्मूला बायो तथा सावर्ट के द्वारा दिया गया था। तो अब वही हम निकालेंगे। अपने पास एक परिमित लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक तार है, जैसे कि यह अपने पास एक सीमित लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। एक्स वाई है। जब हम इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो क्या होगा, इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और उसी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है बायो तथा सावर्ट के नियम से। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तार के कारण इस बिंदु P के ऊपर, यह रहा बिंदु P, इस तार के कारण इस बिंदु P के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इस तार से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है इस तार से जो बिंदु P है उसकी दूरी हम मान लेते हैं D है। इस तार से बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली D। ठीक है। ये जो x है इसको भी हम इस बिंदु P से मिला देते हैं, और ये जो y है इसको भी हम बिंदु P से मिला देते हैं। और यह जो कोण बन रहा है इस कोण को हम मान लेते हैं φ1, और इस कोण को हम मान लेते हैं φ2। इस कोण को हमने मान लिया φ1 और इस कोण को हमने मान लिया है φ2। अब जैसे कि हमें पता है कि हम इस पूरे तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकाल सकते हैं, बायो तथा सावर्ट ने एक अल्पांश लिया था। तो अब तो हम भी क्या करेंगे, इस तार में एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, ये एक अल्पांश हमने इस तार में ले लिया है। ये जो तार है ये इन्हीं छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। अब हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, और जैसे यह अल्पांश के कारण आएगा हम उसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास में उस पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो ये अल्पांश हम मान लेते हैं, ये अल्पांश हमने मान लिया है जिसकी लंबाई है dl, और ये इस अल्पांश का केंद्र है, और इस अल्पांश के केंद्र से जो बिंदु P है, ये रहा बिंदु P, इस बिंदु P की दूरी है r। अल्पांश से बिंदु P की दूरी है r, और ये जो कोण बन रहा है अल्पांश के द्वारा ये हम मान लेते हैं कोण फाई है। और इसको हम नाम दे देते हैं O, और इसको हम नाम देते हैं O', और बिंदु O से और जो O' है उसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, L है। तो ये x और y एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हमें इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक अल्पांश हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक dl लंबाई का एक अल्पांश मान लिया है, और इस अल्पांश की जो बिंदु P तक की जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी है, r है। और ये जो अल्पांश के कारण यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमें पता है, कोण बनता है थीटा। ये हमने बायो सावर्ट के नियम में किया था।
तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान हमें निकालना है। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो तथा सावर्ट नियम से इससे पहले हमने बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिया है। बायो सावर्ट का नियम होता है dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r की स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 1, जहां पर dB है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB, ये रहा dB। ये जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई है ये है नियतांक है, और जो I है ये रहा I, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और dl ये रहा अल्पांश की लंबाई dl, और ये थीटा है, ये रहा थीटा, और r है अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी। ठीक है, अब हमें क्या करना आगे, ये जो कांस्टेंट है इसके मान तो हमें पता होते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है और आई भी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब जैसे कि dl साइन थीटा r की स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। इस dl का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, और अल्पांश से बिंदु जो P तक की दूरी है r, उसका मान हमें निकालना है। अब हम जो पूरी प्रोसेस करेंगे वो करेंगे dl निकालने के लिए, साइन थीटा निकालने के लिए और r की स्क्वायर निकालने के लिए। ये तीनों मान हम निकालेंगे। उसके लिए हम देखना त्रिभुजीय लेते हैं PO'। इसके लिए मैं ले रहा हूं त्रिभुज PO' में, त्रिभुज PO' में यहाँ पर है थीटा, तो इस थीटा का मान हम, क्योंकि ये कोण जो 90 डिग्री का है, ये कोण है 90 डिग्री का, तो जो थीटा का मान आएगा वो अपने पास कितना आएगा, क्योंकि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा अपने पास यहाँ से 90 माइनस 5। 90 माइनस 5 आ गया। सबसे पहले हम इस साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो इसका दोनों ओर हम साइन ले लेंगे, तो दोनों ओर साइन लेंगे तो अपने पास आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया है, साइन 90 माइनस 5 होता है कोस 5, तो ये हो गया है कोस 5। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। ये साइन थीटा का मान अपने पास आ गया है। अब हम r का मान निकालेंगे, तो देखना पुनः है त्रिभुजीय लेंगे PO' में, PO' में यहाँ से हम निकालेंगे कोस 5। तो कोस 5 हमें पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार कितना है d और कर्ण है r, तो d बटा कितना आ गया, r आ गया है। या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं r cos 5 बराबर में अपने पास है d। तो यहाँ से अगर हम r का मान निकालेंगे वो अपने पास आएगा d बटा cos 5, और 1 बटा cos 5 होता है sec 5, तो r इक्वल टू आ गया d sec 5। क्योंकि 1 ये आप नोट कर सकते हो कि 1 बटा cos 5 बराबर होता है sec 5। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अपने पास साइन थीटा का मान भी आ गया है, r का मान भी आ गया है। अब dl का मान निकालेंगे, तो पुनः है त्रिभुज वही काम में लेंगे, पुनः है त्रिभुज PO' में। यहाँ से हम निकाल लेंगे tan phi का मान, यहाँ से हम निकालेंगे tan phi, और जो tan phi बराबर होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है इसका l, और आधार है d। तो tan phi इक्वल टू अपने पास आ गया l अपॉन d। ठीक है यहाँ तक। अब l इक्वल टू हम करेंगे, l इक्वल टू करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, d इंटू में tan phi। अब इसका
फाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फाई के सापेक्ष, तभी डीएल आएगा। फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, dl अपॉन डी फाई, और ये है d tan फाई का होता है sec स्क्वायर फाई। यहाँ से हम dl का मान निकाल लेंगे, तो dl इक्वल टू आएगा d sec स्क्वायर फाई डी फाई। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। इसको लिख दिया है समीकरण नंबर 4। अब देखना हमारे पास में dl का मान भी आ गया है, साइन थीटा का मान भी आ गया है, और r का मान भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 में रख के हम db का मान निकालेंगे। पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं हम, फिर इसको मिटाने के बाद में इस समीकरण 1 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपने पास जो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, ये होता है बायो सावर्ट के नियम के द्वारा दिया गया था। अब इसमें dl साइन थीटा और r की स्क्वायर वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम त्रिभुज लेंगे PO' में। यहाँ से इस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आएगा 90 माइनस 5। अब इसका हम दोनों तरफ साइन लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस 5। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस 5 होता है कोस फाई, तो इसको कोस फाई लिख दिया है और समीकरण नंबर दे दिया है 2। अब दोबारा से त्रिभुज PO' में कोस फाई का मान निकाल लेंगे। कोस फाई होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसका d, कर्ण कितना है r, तो r कोस फाई बराबर आ गया d, r बराबर करेंगे d बटा कोस फाई, तो r इक्वल टू आ गया को 1 अपॉन कोस फाई होता है सेक फाई, तो d सेक फाई। समीकरण नंबर दे दिया है 3। अब पुनः इसी त्रिभुज में हम tan फाई का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें dl और चाहिए है। तो tan फाई अपने पास हो गया है लंब बटे आधार, लंब है l, आधार कितना है d, वज्र गुणा करेंगे, l का मान निकाल लिया है d इंटू में tan फाई। फाई के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें dl निकालना है। तो dl अपॉन डी फाई, d और tan फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई, तो dl इक्वल टू अपने पास आ गया d इंटू में सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इसको समीकरण नंबर दे दिया है 4। अब हम करेंगे 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 अपने पास आया है साइन फाई इक्वल टू में कोस फाई। समीकरण नंबर 3 आया है r बराबर d सेक फाई, और समीकरण नंबर 4 आया है dl बराबर d सेक स्क्वायर फाई और d फाई। अब ये तीनों मान हम समीकरण नंबर 1 में रख के और db का मान है वो निकाल लेते हैं। समीकरण 2, 3, 4 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2, 3 तथा 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखना, समीकरण 1 में रखेंगे dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये रहा I, यहाँ पर ही लिख देते हैं I। अब है dl, dl का मान कितना है, d सेक स्क्वायर फाई, d सेक स्क्वायर फाई और d फाई इंटू साइन फाई, साइन फाई का मान है कोस फाई, ये रख दिया है कोस फाई, अपॉन r की स्क्वायर, r का मान ये रहा, इसकी स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा d की स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई। सारे के सारे मान रख दिए हैं, आगे इसको सरल करते हैं। dB बराबर, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं पहले। अब ये d से तो ये d कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया है। अपने पास ऊपर क्या बचा, म्यू नोट I 4 पाई d, और ये बच गया है कोस फाई और d फाई, ये अपने पास बचा है। ये तो अल्पांश के कारण अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। अगर हम इस संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण तार के कारण
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो डिब्बी का समाकलन हो जाएगा सिर्फ b, और इसका समाकलन कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, φ1 से लेके φ2 तक है। φ1 नीचे की तरफ है इसलिए माइनस का φ1 से लेकर φ2 तक है, और ये है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये अपने पास आ गया कोस फाई और डी फाई। अब फाई के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है, तो बाकी की जो वैल्यू है वो नियत है, इसलिए हम इसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी को हमने समाकलन से बाहर ले लिया, अंदर हम माइनस का φ1 से लेके φ2 कोस फाई और डी फाई, इतना आ गया है। अब देखना आगे, अब b बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। अब जो कोस फाई है उसका समाकलन होता है साइन फाई, ये रहा साइन फाई, और लिमिट है माइनस φ1 से लेके φ2 तक। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, सबसे पहले हम रखेंगे ऊपर वाली लिमिट, ऊपर है φ2 तो साइन φ2 रख दिया, बाद में माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, नीचे वाली लिमिट रखेंगे साइन फाई की जगह φ1, और ये किस में आएगा, माइनस है तो माइनस का φ1। ठीक है, यहाँ तक। आगे b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू में साइन φ2, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन φ1, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और यह आ गया अपने पास साइन φ1 प्लस साइन φ2। यह जो अपने पास व्यंजक आया है ये आया है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यह व्यंजक आता है जब हमें निकालना हो परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमने क्या किया है, ये अपने पास एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार लिया है x और y। इस तार में जैसे हम I धारा प्रवाहित करेंगे इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो तार है और ये जो बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो तार से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब हमें पूरे तार के कारण तो निकाल सकते नहीं हैं, इसलिए इस तार में हमें एक अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी। तो अल्पांश हमने ये मान लिया है dl लंबाई का। आप चाहो तो अल्पांश से नीचे भी मान सकते हो, लेकिन अनुपात लेना वो जरूरी है। तो इस dl लंबाई का एक अल्पांश हमने ले लिया है, और इस अल्पांश से जो बिंदु P तक की दूरी है वो यहाँ पर है r, जो ये दूरी होती है, ये जो r है ये वही दूरी है। अब देखना इसमें म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई जो है वो कांस्टेंट है, बाकी के जो राशि है उसका मान हमें निकालना है। एक तो dl का मान निकालना है साइन थीटा और r का मान। ये सारे के सारे मान जैसे हमारे पास में आएंगे समीकरण 1 में रख देंगे, और हमारे पास में ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा अल्पांश के कारण। अगर हमें पूरे तार के कारण निकालना है तो हम इस समीकरण का करेंगे समाकलन, और ये समाकलन करेंगे नीचे φ1 से लेके φ2 तक, क्योंकि नीचे है φ1 जो माइनस में आएगा और ऊपर है φ2, तो माइनस का φ1 से लेके φ2 तक इसका समाकलन कर दिया है। और जो कोस ये जो म्यू नोट अपॉन आई अपॉन 4 पाई डी है ये नियत राशि, इसलिए इसको समाकलन से बाहर ले लिया है। और जो कोस फाई के सापेक्ष करना है तो इसका हमने समाकलन कर दिया, कोस फाई का समाकलन होता है साइन फाई, लिमिट रख दी है, और अपने पास में जो डेरिवेशन की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास ये आएगी b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम इसके कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर हम करेंगे। जो इसमें पहली जो कंडीशन आती है वो है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट करेंगे जब तार की लंबाई अनंत हो, जब तार की लंबाई अनंत हो, जब तार की लंबाई अनंत हो, यानी कि अपने पास ये जो तार था, ये तार था और यहाँ पर बिंदु P था और ये था
तार x और y, यहाँ पर कोण हमने लिया था फाई 1, यह फाई 2, ये था r, यह बिंदु था O, और यहाँ पर एक अल्पांश हमने लिया था dl, और यहाँ पर बिंदु था, ये था O, ये था O डैश, और ये थी दूरी r। अब जो तार है उसकी लंबाई अनंत हो। अब जैसे जैसे देखना ये तार की लंबाई अनंत होती जाएगी तो इस कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, और ये जो अनंत पर जो कोण है फाई 1 और फाई 2 उसका मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो फाई 1 भी 90 होगा और फाई 2 भी क्या होगा इस कंडीशन में 90 डिग्री, क्योंकि लंबाई है वो अनंत है तो कोण भी है वो भी बढ़ जाएगा, तो अनंत के ऊपर कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। तो फाई 1 फाई 2 का मान आ गया 90 डिग्री। तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला था B = μ0I/4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब देखना B = μ0I/4πd। अब देखना साइन फाई 1 का मान है 90 डिग्री और यह भी है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है, तो μ0I/4πd ये आ गया 1 + 1, तो अपने पास आएगा 1 1 हो गए 2 μ0I/4πd। अब 2 2 जा हो गए 4, तो B = μ0I/2πd। ये फॉर्मूला आएगा जब तार की लंबाई क्या हो, अनंत हो। दूसरा केस है इसका, जब तार की लंबाई अनंत हो परंतु x p के सामने हो। अभी क्या करना है, जब तार की लंबाई अनंत हो, ये जो x है ये अब कहाँ पर आ गया है, इस p के सामने आ गया है, तो यहाँ p के सामने आते ही फाई 1 का मान हो जाएगा 0 डिग्री और फाई 2 का मान कितना रहेगा 90 डिग्री। फॉर्मूला है हमारे पास में B = μ0I/4πd। ठीक है, अब देखना साइन फाई, तो साइन फाई 1 का मान है 0 प्लस फाई 2 का मान है 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0, तो अपने पास ये फॉर्मूला आएगा μ0I/4πd। ठीक है, जब तार की लंबाई अनंत हो तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र इतना आएगा, क्योंकि उस स्थिति में फाई 1 फाई 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। जब तार की लंबाई अनंत हो और परंतु जो x है वो p के सामने हो, तो अपने पास फाई 1 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण ही नहीं रहेगा फिर, और फाई 2 है वो हो जाएगा 90 डिग्री का, अनंत पर होता है 90 डिग्री का। तो ये मान रखेंगे, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, तो B = आएगा μ0I/4πd। तो ये अपना टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग वो करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो।